तू भी रानी मैं भी रानी, फिर कौन भरेगा मटके का पानी। अरे कम्मो, किसी की नजर ना लगे। ओ तेरी, बाबू को तो अंदर ही भूल गई। बाबू समझो इशारे, कम्मो पुकारे, कम 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 ना बाबू। कम्मो आपको कब से बुला रही है। बाबू, ओ बाबुआ, बाबू, हे बाबू, बाबू, अरे अंदर तो खाली है, फिर मेरा बाबू कहाँ गया। दरवाजे की आवाज, कम्मो कट ले यहाँ से। भगवान, अरे चूड़ी का सामान तो लेकर जा। वो कौन था? साड़ी तो नैना भाभी की लग रही थी, पर वो तो बाहर है। वो कौन था फिर? चलो चलो। पहुंच गए आराम से। थैंक गॉड ठीक हो तुम। ऋषभ, हाँ वह कौन था वहां? कौन थे वो लोग? वो जो भी थे नैना भाभी के लोग होंगे। ऑब्वियसली नैना भाभी इतना बड़ा काम अकेली तो कर नहीं सकती, कई लोग होंगे। पर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? यहां भी कोई था अभी, मतलब घर में भी कोई है जो नैना भाभी से मिला हुआ है। ओह माय गॉड, घर में किसी की जान तो खतरे में नहीं है। देखता हूं। ऋषभ, हाँ ऋषभ मुझे छोड़ के मत जाओ, वो लोग मुझे आके ले जाएंगे। वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कोई हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेगा ना, उसे तोड़ दूंगा मैं। तुम घबराओ मत, मैं भी आता हूं। मेरा पूरा झोपड़ा जला दिया, मैं सड़क पे आ गया, कहाँ जाऊं मैं? ये उसी ब्रह्म राक्षस का काम है। और कनकराज ने तो बोला था कि वो राक्षस उसके वश में है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, कनकराज ने कहा था कल रात जंगल में आग लगी थी, उसी आग ने ये सब तहस नहस किया है। आग तो लगी है, पर देख के तो लगता है किसी ने अपने हाथों से लगाई है। शिवम, ऐसा ही होता है यहाँ। वो राक्षस जब भी गांव में आता है, नुकसान इस गांव का ही होता है। ऐसे कब तक मरते रहेंगे हम? शंभू का लोहरिया का पूरा खेत जल के राख हो गया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? उसे रोकना होगा, कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने का। ये लो पानी पियो। थैंक यू। ऋषभ, कल रात क्या हुआ था? मैं बिल्कुल याद नहीं। नहीं, मुझे बस इतना याद है कि किसी ने आकर मुझे बाइक पर बचाया। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो तुम थे या कोई और हाँ, मुझे इतना याद है कि वहां 3 लोग थे, तीनों के चेहरे पर मास्क था और एक के हाथ से ना दूसरे के हाथ पे लगा हुआ था। जब हम निकल रहे थे तब। तुमने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा, पर कम्मो के हाथ पे तो कोई मार्क नहीं था। नहीं, कम्मो वहां नहीं हुई। कम्मो यही थी और उसने बस हम सब लोगों को बेहोश किया था, वो खीर में कुछ मिला के। दैट्स ऑल, वो वहां नहीं होगी।
नैना, नैना खाना खाओ। भागोगी यहां से? नैना चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो ये भी ले जाऊंगा। Shut up! Shut up! माँ, माँ, कितना काम करती हो? मुझे बुला लिया होता। तू बिना बुलाए आ जाता है। सबके लिए कितना कुछ करते रहता है तू। पर गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सका माँ। उस राक्षस का खौफ नहीं मिटा सका। बेटा देख, हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया ना। और वो कोई साधारण राक्षस थोड़ी ना है, वो ब्रह्म राक्षस है। उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। पर माँ, कनकराज तो कर सकते हैं ना, फिर वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो अभी तक तो वही करते आए हैं ना बेटा। उन्हीं की वजह से तो ये सारा अनर्थ टला है ना। तो माँ, कल रात क्यों नहीं टला? कल? पर तू जानता है ना कल क्या था? कल पूर्णमासी की रात थी, और पूर्णमासी की रात ब्रह्म राक्षस किसी के वश में नहीं आता। कुछ तो बात है, कुछ तो गलत हो रहा है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कनकराज जी, कनकराज जी, एक मिनट। हाँ कनकराज जी, नमस्ते। आप यहाँ कैसे, और इतने दिन कहाँ थे आप? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। कनकराज जी, पहली बार इसी ठेले पे मिले थे मुझे वो लोग। यहाँ तो अभी कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, कब तक बचेंगे? ए, तू ही था ना लास्ट टाइम जो मेरे पैसे लेके गया था? ये झूठी चोट का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ, मेरे सोने के सिक्के वापस कर। ए लड़के, ज्यादा नाटक नहीं। मेरे बंदों को सिक्के का लालच देकर काम पर लगा दिया, हाँ? और फिर धंधा किसी और को दे दिया। What? तेरे ये लूजर लड़के ही थे ना उस दिन जो रैना को उठा के लेके गए थे, लेकिन मार नहीं सके। जिंदा वापस आ गई है वो। अरे वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तेरे आदमियों के हाथ से जिंदा बचकर वापस आ गया। ये देख क्या हालत कर दी है। Shut up, shut up, shut up! मेरे सोने के सिक्के वापस कर वरना। अब बोल अंग्रेज की औलाद, वरना क्या? मेरी गन वापस दो। चुपचाप मेरे बाकी के सिक्के वापस कर, वरना तेरा ही सिक्का बना दूंगा। ये पकड़ो इसे। नहीं! पकड़ो। शिवम ने सब कुछ सुन लिया है। उसे पता चल गया ब्रह्म राक्षस तुम्हारे और मेरे वश में है। ब्रह्म राक्षस उसका पीछा कर रहा है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। कि अब अगर वो हमारे सामने आ गया तो हमारा सबके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। कल रात मैं किडनैप हुई थी ना, वहाँ 3 लोग थे जिन्होंने मास्क पहना था। वही चोट, वही निशान मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में देखा, जो उस मास्क वाले के हाथ में था। मैं जान गया इस गांव की बर्बादी के पीछे कौन है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। कौन है?